नमस्कार, मैं उसेदा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। रूस का AN-26 मिलिट्री विमान 31 मार्च को क्रीमिया में चट्टान से टकरा करके क्रैश हो गया, जिसमें 29 लोग मारे गए। रूस ने बाहरी हमले से इनकार किया और तकनीकी खराबी को कारण बताया। यह हादसा क्रीमिया में रूस की लॉजिस्टिक्स और हवाई समर्थन प्रणाली की संवेदनशीलता दर्शाता है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि जमीनी हमला भारी नुकसान देगा, देश 6 महीने तक युद्ध के लिए तैयार हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म होने का दावा किया। UNDP के अनुसार मिडिल ईस्ट में GDP 3.7 से 6% घट सकती है। 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तेल की कीमत $120 और नौकरियों पर संकट है। 1 अप्रैल से कई बदलाव लागू हुए। कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में कीमत 2078.50 और चेन्नई में 2246.50 रुपए हुई। रेल टिकट अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रद्द किया जा सकेगा। इन बदलावों से रेस्टोरेंट और कैटरिंग महंगी हो सकती है। फास्टैग टोल और इनकम टैक्स से जुड़े अन्य नियम भी अपडेटेड हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बीजेपी NDA की जीत तय बताते हुए कांग्रेस के राजकुमार की हार की चेतावनी दी। ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा पर पैसा लूटने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। TMC ने चुनाव फॉर्म में अनियमितताओं पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में अपने कार्य सिद्धांत साझा किए। आज यानी कि 1 अप्रैल को सोना 2836 रुपए से बढ़कर के 1.50 लाख और चांदी 9348 रुपए से बढ़ के 2.39 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई है। इस साल सोना 16,374 और चांदी 9,063 महंगी हुई। वहीं जनवरी में ऑल टाइम हाई के बाद ईरान विवाद के चलते गिरावट आई थी। कीमतें मांग, स्टॉक और ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। युजवेंद्र चहल IPL में 7 से 15 ओवर फेज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अर्शदीप ने 11 बॉल का ओवर फेंका। वहीं कुपर कोनोली ने IPL डेब्यू में 50 बनाई और टीम को जीत दिलाई। मैच में कई रिकॉर्ड्स और रोमांच मोमेंट्स बने। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, पूरी तरह से वो भी डिजिटल। वहीं लिविंग कपल्स को शादीशुदा माना जाएगा। मोबाइल, FM, रेडियो और YouTube TV नहीं। वहीं स्वगणना ऑनलाइन होगी। डेटा सुरक्षा मिलिट्री स्तर पर होगा। जियो टैगिंग से आपदा राहत होगी। वहीं परिसीमन, शहरी योजना, पलायन डेटा और मतदाता सूची सटीक होंगे। वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदल करके अब शाम 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक किया गया है। यह बदलाव दर्शकों के बेहतर अनुभव और सुरक्षा के लिए किया गया। आज यानी कि 1 अप्रैल से नई टाइमिंग लागू होगी। हर दिन हजारों लोग देशभक्ति से भरपूर यह कार्यक्रम देखने आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल और गैस सप्लाई पूरी तरह से सामान्य होने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। वहीं माइंस हटाना, शिपिंग लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत बड़ी चुनौतियां हैं। लंबा संघर्ष वैश्विक ऊर्जा संकट और कीमतों को बढ़ा सकता है। अगर सिम का रिचार्ज नहीं कराया गया तो कॉल और SMS धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। कुछ समय बाद इनकमिंग कॉल भी रुक सकती है। वहीं आमतौर पर 60 से 90 दिनों में सिम पूरी तरह से बंद हो जाता है और नंबर किसी और को दे दिया जाता है। नियमित रिचार्ज से नंबर और सेवाएं सुरक्षित रहती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए 104 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसे डिप्टी मैनेजर, AVP ग्रुप ऑफ टेरिटरी हेड। वहीं स्नातक डिग्री आवश्यक है। कुछ पदों पर पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट जरूरी है। आयु सीमा 24 से 45 वर्ष है। वहीं चयन ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और मूल्यांकन पर होगा। वेतन 29,200 से लेकर के 92,000 रुपए तक है। आवेदन ऑनलाइन होगा। वहीं अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। सलमान खान पहुंचे प्रेसिडेंट कप उद्घाटन में। बॉलीवुड स्टार सलमान खान प्रेसिडेंट कप 2026 का उद्घाटन करने मुंबई के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम पहुंचे। जहां भीड़ बेकाबू हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। वहीं सुरक्षा टीम को सलमान को बाहर निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। वह जल्द फिल्म मातृभूमि और नयनतारा के साथ अनटाइटल प्रोजेक्ट में दिखेंगे। छत्तीसगढ़ ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5 लाख घर बना करके देश में रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। जिले पंचायत और SNA स्पर्श प्रणाली से तेजी आई। वहीं योजना ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर नया ट्रांजिट फीस सिस्टम लागू किया है, लेकिन मलेशियाई जहाजों को नो टोल राहत दी है। यह कदम अमेरिका इजराइल हमलों के बाद
तनाव बढ़ने के बीच उठाया गया। कुछ मित्र देशों को छूट, जबकि दुश्मन देशों के लिए मार्ग बंद या फिर जोखिमपूर्ण है, जिससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो सकता है। धुरंधर 2 द रिवेंज ने 13वें दिन 27.75 करोड़ रुपए की कमाई कर कुल नेट डोमेस्टिक कलेक्शन 899.92 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1427 करोड़ रुपए पार कर लिए। फिल्म ने धुरंधर 1, KGF 2, RRR और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिंदी वर्जन को सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला। वहीं ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि अब फिल्म 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। गूगल ने नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स बिना नया अकाउंट बनाए अपना प्राइमरी जीमेल यूजर नेम बदल सकते हैं। नया यूजर नेम चुनने के बाद पुराना ईमेल एलाइज बन जाएगा। मेल डेटा और हिस्ट्री सुरक्षित रहेंगे। साल में एक बार कुल 3 बार बदलाव संभव है। यह फीचर जीमेल, ड्राइव, फोटोज और अन्य गूगल सर्विसेज पर लागू होगा। फिलहाल अमेरिका में उपलब्ध है। नितिन खाड़ा कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के CMD ने बीच समंदर में UAE से चीन जा रही 50,000 मीट्रिक टन LPG की खेप भारत की ओर मोड़कर 40 लाख सिलेंडरों की किल्लत खत्म की। 32,000 टन HPCL को और 18,000 टन निजी नेटवर्क में जाएगी। 309 ड्राई LPG पंप फिर से चालू होंगे। 2 और जहाज युद्ध क्षेत्र में फंसे हैं। 4 की डील जारी है। भारत के देसी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में इंजन सप्लाई में देरी ने नई अड़चनें खड़ी कर दी। GE की F404 IN20 इंजन डिलीवरी लटकी हुई है, जिससे HAL 180 विमानों में से केवल कुछ ही तैयार कर पा रही। एयरफोर्स पुराने विमानों को रिटायर कर रही, जबकि नए तेजस की जरूरत बढ़ रही है। टीम इंडिया जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर T20 मुकाबले खेलेगी। पहला मैच 23 जुलाई को होगा और पूरी सीरीज हरारे में 4 दिन में खत्म होगी। वहीं सिलेक्टेड सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे करके बेंच स्ट्रेंथ आजमाएंगे। वैभव सूर्यवंशी IPL और अंडर-19 प्रदर्शन के दम पर इस दौरे पर डेब्यू का मौका पा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक पर दिए विवादित बयान के बाद सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी। दुबे ने दावा किया कि बिजू पटनायक CIA और अमेरिका के साथ जुड़े थे, लेकिन उनकी टिप्पणियों की पार्टी और विपक्ष ने आलोचना की। पीएम मोदी ने भी बिजू पटनायक की देशभक्ति और योगदान की सराहना की। नासा 2 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर रहा। 53 साल बाद चंद्रमा की कक्षा में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भेजी जाएगी। यह 10 दिन का फ्लाईबाई मिशन है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट ओरियन चंद्रमा के चारों फिगर 8 में परिक्रमा करेगा। मिशन में पहली बार महिला और अफ्रीकन अमेरिकन यात्री शामिल है। कुल यात्रा 23 लाख किलोमीटर की होगी और मिशन का मुख्य उद्देश्य लाइफ सपोर्ट और नेविगेशन सिस्टम टेस्ट करना है। भारत सरकार ने किसानों के लिए 4 जरूरी ऐप पेश किए हैं। PM किसान, M किसान और मौसम ऐप, किसान रथ और पूषा कृषि और ई-नाम। ये ऐप्स खेती को स्मार्ट, पारदर्शी और लाभकारी बनाते हैं। वेदांता लिमिटेड में बड़े बदलाव हुए। दीनदयाल जलान का नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ। इसके साथ ही SV मुरलीधर राव को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च तक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वे SEBI में 30 साल से ज्यादा अनुभव रखते हैं और उनके लिए शेयर धारकों की अंतिम मंजूरी बाकी है। भारत रूस से पैंसीर S1M शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। यह सिस्टम S-400 को ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग हथियारों से सुरक्षा देगा। 80 किलोमीटर तक ट्रैकिंग, 30 किलोमीटर तक मिसाइल रेंज, 18 किलोमीटर ऊंचाई और तेज 30 mm गन के साथ यह सिस्टम भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करेगा। EY की रिपोर्ट के अनुसार अगर ईरान युद्ध अगले वित्त वर्ष तक जारी रहा तो भारत के रियल GDP ग्रोथ लगभग 1% तक घट सकती है और खुदरा महंगाई 1.5% तक बढ़ सकता है। तेल, गैस और फर्टिलाइजर्स पर आयात निर्भरता के कारण टेक्सटाइल, पेंट, केमिकल्स, सीमेंट और टायर जैसे रोजगार प्रधान सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कुल मांग कमजोर होगी। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट को NHAI से 2360 करोड़ का वधावन पोर्ट तक 4 लेन का एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मिला। 32.18 किलोमीटर लंबाई वाले EPC प्रोजेक्ट को 30 महीने में पूरा करना होगा। खबर से शेयर 435 रुपए से 471.75 रुपए तक उछला। पिछले साल शेयर 31% तक गिर चुका था। निवेश जोखिमों के अधीन है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया ट्रांजिट टैक्स सिस्टम लागू किया है। मलेशिया जहाजों को मित्र देश के तौर पर बिना फीस गुजरने की अनुमति दी गई है। यह कदम अमेरिका इजराइल हमलों के बाद उठाया गया। भारत, रूस, चीन समेत कुछ देशों को गुजरने की इजाजत मिली, जबकि अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर प्रतिबंध है।
अक्षय कुमार अपनी नई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला के प्रमोशन से पहले उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। सास डिंपल कपाड़िया संग उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मन्नत मांगी। अक्षय प्रियदर्शन की फिल्म में परवेश रावल, राज्यपाल यादव, तब्बू और जीशु सेन गुप्ता है। दोनों की पिछली जोड़ी हिट फिल्म दे चुकी है। फैंस उत्साहित हैं। IRCTC ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए 7 ज्योतिर्लिंगों की 11 रात 12 दिन की यात्रा पैकेज शुरू की है, जो 27 अप्रैल 2026 को गोरखपुर से प्रस्थान करेगी। इसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर के दर्शन शामिल है। पैकेज में ट्रेन, होटल, भोजन, बस सेवा और गाइड की सुविधा उपलब्ध है। सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए स्लीपर, थर्ड AC और सेकेंड AC विकल्प मौजूद है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कक्षा 6 और 9 में नॉन प्लान एडमिशन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 30 अप्रैल से 25 मई और 1 जुलाई से 25 जुलाई तक 3 चरणों में होगा। केवल दिल्ली के निवासी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा कक्षा 6 के लिए 10 से 12 साल और कक्षा 9 के लिए 13 से 15 साल है। हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चंद्रमा कुशवाहा, संजीव कुमार, रंजीत कुमार, वरुण कुमार, जितेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, रेहान अहमद, सुनील कुमार, चंद्रशेखर कुमार, नंदन कुमार, सूरज कुमार, शिवनाथ शाह, अंजलि कुमारी, महेंद्र शर्मा, निरंजन कुमार, बाबूलाल मरांडी और ममता। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।